अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अज़ीम अहमद और आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी लेकर। जी हाँ, ये खुशखबरी स्पेशली है मेरे सिंध की बेरोज़गार यूथ के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सिंध के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज़ का ऐलान कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सिंध के मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ वैकेंसीज़ का ऐलान किया है, जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध BPS 5 से 15 तक जो है वो हायरिंग कर रही है और जिसकी तालीमी हद भी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन रखी गई है। सो अगर आपने रिसेंट ईयर के अंदर मैट्रिक किया है या आपने पहले से मैट्रिक किया हुआ है तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने रिसेंटली मैट्रिक किया है और आपकी एज 18 ईयर्स है या आपने पहले किया हुआ है और आपकी एज जो है वो 30 ईयर है या लेस देन 30 है तो आप इसके लिए अहल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जैसे ये प्रोजेक्ट भी आ रहा होगा सामने और प्रोजेक्ट अगर आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंटेंड्स टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ BPS 5 to 15 रिक्वायरिंग क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो BPS 5 से 15 तक जो है वो हायरिंग कर रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड उसकी जो हद है वो मैट्रिकुलेशन है। और अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी मज़ीद डिटेल में लेकर चलूँ, मज़ीद डिटेल अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पर आपको इसी पोस्ट के एडवर्टीज़मेंट के अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस एडवर्टीज़मेंट के अंदर के मैट्रिकुलेशन बेस्ड कैटेगरी एंड स्क्रीनिंग टेस्ट आपका पहले लिया जाएगा BPS 5 से 15 तक के लिए जो भी ये पोस्ट अवेलेबल हैं। तो आपका पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आप अप्लाई करेंगे उसके बाद, और जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो SIBA टेस्टिंग सर्विसेज STS जो है वो उसके थ्रू आपका कंडक्ट किया जाएगा टेस्ट। एंड इसके लिए जो आप अप्लाई करेंगे वो भी आप STS के पोर्टल पर जाकर ही अप्लाई करेंगे। सो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। सो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल के साथ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फर्दर क्या प्रोसेस होगा। तो अगर उससे पहले मैं आपको मज़ीद थोड़ी सी टेस्ट की डिटेल देता चलूँ तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर 1 पर यहाँ पर बताया गया है कि आप जो टेस्ट देंगे उसकी आपकी मिनिमम परसेंटेज जो है वो मिनिमम परसेंटेज 40% होनी चाहिए। आपके टेस्ट का रिज़ल्ट जो है मिनिमम 40% होना चाहिए, तभी आप जो है वो टेस्ट क्लियर कर पाएंगे और उस टेस्ट क्लियर आप करेंगे तभी आप फर्दर प्रोसेस के अहल हो पाएंगे। तो अगर आपकी 40% से 1% भी कम होती है तो आप टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपकी मिनिमम 40% एंड मैक्सिमम जो है वो 100% होना चाहिए, तभी आप जो है वो टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। एंड टेस्ट जो आप ये क्लियर करेंगे तो द टेस्ट रिजल्ट शेल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। तो ये समझने वाली यहाँ पर एक चीज़ है कि आपने जस्ट इमेजिन इस साल के अंदर आपने टेस्ट दिया और आपने क्लियर कर लिया, तो आगे आने वाले जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है ना उनके अंदर किसी भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो कहीं भी वैकेंसी अवेलेबल होगी BPS 5 से 15 तक, तो जो आपने टेस्ट क्लियर होगा, जिन जिन का टेस्ट क्लियर होगा उन्हें उन पोस्ट के लिए जो है वो अहल समझा जाएगा और उन्हें कंसीडर किया जाएगा। तो फर्दर जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे या जो भी प्रोसेस होगा वो जिस भी डिपार्टमेंट में आसामी खाली होगी, पोजीशन अवेलेबल होगी, उस डिपार्टमेंट के जो भी रूल्स होंगे उनके मुताबिक जो है वो आपको इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगे। जो भी फर्दर प्रोसेस होगा उन डिपार्टमेंट्स के हिसाब से, उन डिपार्टमेंट्स के रूल्स को फॉलो करते हुए वही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर जॉब मिल जाएगी। तो जिसने अभी रिसेंटली मैट्रिक किया या पहले से किया हुआ है तो वो लाजमी सारे इन पोस्ट के लिए जो है वो लाजमी अप्लाई करें। STS पोर्टल पर जाकर अप्लाई करने का तरीका मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा, कंप्लीट बताऊँगा। उसके लिए आपने इस वीडियो के एंड तक जो है वो बने रहना है ताकि आप समझ सकें, देख सकें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फर्दर क्या प्रोसेस होगा। एंड अगर मैं यहाँ पर आपको मज़ीद इसकी डिटेल में लेकर जाऊँ तो यहाँ पर आप एज रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं। एज रिक्वायरमेंट मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। अगर आप 18 ईयर और 30 ईयर आपकी एज है तो आप इसके अहल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड वही नेम ऑफ कैटेगरी मैट्रिकुलेशन है एंड आपकी 10 ईयर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम
एनी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए। 18 to 30 ईयर जो है आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपका जो डोमिसाइल है वो आपका सिंध का होना चाहिए। अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो आप यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो भी STS पोर्टल पर अपलोड करेंगे, आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर वो आपसे आपकी कंप्लीट डिटेल लेगा। वहाँ पर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे STS पोर्टल पर, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट करेंगे वहाँ पर। और आप जो है वहाँ पर जो अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे ना, वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो भी जिस भी पोजीशन के लिए मांगी गई होगी ना, उससे लेस देन नहीं होनी चाहिए। फॉर सपोज यहाँ पर जैसे मेट्रिकुलेशन बेस्ड कैटेगरी है तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन जो है वो क्वालिफ़िकेशन मेंशन है मिनिमम। तो अगर आप यहाँ पर आपने 9th क्लास तक पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर 9th क्लास मेंशन करके जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी मिनिमम जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी, आपकी जो डिग्री होगी वो उससे लेस देन नहीं होनी चाहिए, लास्ट डिग्री जो भी होगी। एंड यहाँ पर आप अपना CNIC, डोमिसाइल, PRCD और रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करेंगे STS पोर्टल पर। और अगर आप अपने आप को यहाँ पर डिसेबल शो करते हैं, आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो आप तभी डिसेबिलिटी अपनी शो कर सकते हैं जब आपके पास नादरा से बना हुआ वो व्हीलचेयर बना हुआ CNIC होगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपने आप को डिसेबल यहाँ पर शो नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप नीचे आ जाएं तो मज़ीद आपके पास डिटेल आ जाएगी कि लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च से इसको अप्लाई करने की। तो 31 मार्च से पहले आपने STS पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है अगर नहीं बना हुआ, और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर अब 31 से आपने पहले अपना चालान जो है वो पे करना है। किसी भी ABL बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर आप वो पे कर सकते हैं। और आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार इसका हमने एडवर्टीजमेंट भी देख लिया, हमें पता भी चल गया क्या कैटेगरी है, तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का तरीका इंतहाई सिंपल है। वो ये ऐसा है कि आप यहाँ से बेकायन आप यहाँ पर किसी भी जो है ब्राउज़र पर आ जाएं। किसी भी ब्राउज़र पर आने के बाद यहाँ पर आप ब्राउज़र पर सर्च करेंगे STS पोर्टल। अब आप देखें यहाँ पर सबसे ऊपर ही आ गया STS पोर्टल। आप यहाँ पर STS पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर STS कैंडिडेट पोर्टल के नाम से जो है वेबसाइट शो होगी। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे करके आपके सामने एक लॉगिन पेज खुल जाएगा STS SIBA टेस्टिंग सर्विसेज का। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ग्रेजुएशन कैटेगरी रिजल्ट, इंटरमीडिएट कैटेगरी रिजल्ट। तो यहाँ पर एक दफ़ा आप इसको छोड़ देंगे, डाउनलोड स्लिप के ऑप्शन को भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये आप फर्दर जब आप इसको यूज़ करेंगे और आप आगे इसकी डिटेल में आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देंगे, यहाँ पर लॉग इन टू योर अकाउंट। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है तो आप यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर देंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड देंगे तो आपका जो है अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट था वो लॉगिन हो जाएगा। एंड लॉगिन करने के बाद आप कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है ऑलरेडी तो आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपसे ये आपका फर्स्ट नेम मांगेगा। आप फर्स्ट नेम देंगे, अपना CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें वो देंगे। यहाँ पर आप सेंड OTP कोड पर क्लिक करेंगे। जब आप सेंड OTP कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है अपना, उस ईमेल एड्रेस पर आपके पास OTP आएगा। वो OTP आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो है यहाँ पर एंटर करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने जो करना है, अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पर सिंपल आएंगे। आप CNIC यहाँ पर अपना CNIC नंबर देंगे, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसे करके यहाँ पर ये पोर्टल खुल जाएगा, वेलकम टू STS कैंडिडेट पोर्टल। यहाँ पर पोर्टल खुलने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप स्क्रॉल कराएंगे ना तो आप यहाँ पर देखें वही जो जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा था, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब सिंध की यूथ के लिए जो है एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी है, वही पोस्ट यहाँ पर सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर अगर आपने अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आपने अपनी कंप्लीट डिटेल्स दी हुई हैं, तो आपने यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना। आपने सिंपल जो यहाँ पर व्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। व्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर देखें मेट्रिकुलेशन कैटेगरी आ गई। यहाँ पर जो है आप अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। यहाँ पर आप सिंपल अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा
अब यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन है वो है, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, गो टू अप्लाइड एप्लीकेशन एंड चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट। सो मैं ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई कर चुका हूँ, इस वजह से मुझे बता रहा है कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। अगर मैं एप्लीकेशन स्टेटस देखना चाहता हूँ तो मैं पोर्टल पर ही एप्लीकेशन स्टेटस पर जाकर जो है वो अपना स्टेटस चेक कर सकता हूँ कि अप्लाइड हो गया नहीं हुआ, मैंने चालान पे कर दिया या नहीं किया, या फर्दर जो भी चीज़ है डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर देखें आपके पास चालान फ़ी आ रही है 1500। तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे ना, अप्लाई करना मुझे ये ऑप्शन देंगे, मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका, आपने नहीं किया हुआ होगा ना, तो आपके पास वहाँ पर चालान, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपलोड का, एंड वहाँ पर चालान का ऑप्शन आ जाएगा। आप चालान पर जो है अपना चालान जनरेट करेंगे, क्लिक करके चालान जनरेट करने आप किसी भी कंप्यूटर वाली शॉप पर जाकर जो फ़ोटो कॉपी करता है या फिर जो प्रिंटिंग का काम करता है, वहाँ पर जाकर आप जो है वो अपने चालान जो आपका जनरेट होगा उसकी जो हार्ड कॉपी निकलवा कर ABL बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर आप उसको जमा करवा सकते हैं। और बैंक में आप जमा करवाएंगे तो बैंक में जमा करवाने आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, बैंक में जमा करवाएंगे चालान। आप यहाँ पर जैसे इसने कहा ना, आप यहाँ पर अप्लाइड एप्लीकेशन में अगर अपना स्टेटस देख सकते हैं। वो आप कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखें आपके पास ऊपर ही हेडर के अंदर 3 लाइन्स आपको शो हो रही होंगी। उस 3 लाइन्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें एक्टिव प्रोजेक्ट सबसे ऊपर। एक्टिव प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो भी एक्टिव है तो वो एक्टिव प्रोजेक्ट है, और वहाँ पर मजीद अगर प्रोजेक्ट्स होंगे तो वो भी एक्टिव प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको शो हो जाएंगे। एंड उसके बाद है माई प्रोफाइल। सो मैं आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपकी प्रोफाइल के अंदर आप अपनी डिटेल्स कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है अप्लाइड एप्लीकेशंस का। यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर जो मुझे शो कर रहा था क्या है, ऑलरेडी है अप्लाइड, तो यहाँ पर देखें पोस्ट अप्लाइड मेट्रिकुलेशन कैटेगरी मैंने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर मैंने अप्लाई कब किया था, 12 तारीख 3रा महीना 2025 में अप्लाई किया था। एंड मेरा एप्लीकेशन स्टेटस जो आ रहा है वो फॉर्म सबमिटेड आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप है डाउनलोड चालान। चालान मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ पर से भी मैं चालान डाउनलोड कर सकता हूँ अगेन अगर मुझे करना हो, बट मैं ऑलरेडी चालान जो है वो डाउनलोड कर चुका हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं कि दोबारा मैं जनरेट करूँ। बट सिंपल ये है कि अगर मैंने यहाँ पर चालान जो है वो पे कर दिया होता, सबमिट कर दिया होता, जमा करवा दिया होता, तो यहाँ पर जो है मुझे ये ऑरेंज लाइन जो है ये अभी हाफ है ना, ये कंप्लीट हो जाती कि मैं जो है अप्लाई कर चुका हूँ, चालान भी पे कर चुका हूँ। यस, तो जो है यहाँ पर अगर मैंने अब चालान पे करने के बाद मेरे पास यहाँ पर चालान का भी शो हो जाएगा कि मैंने जो है चालान भी पे कर दिया है। और उसके बाद जो भी फर्दर इनका प्रोसेस होगा ना, जो भी टेस्ट वगैरह का सीन होगा, तो वो या तो मेरे नंबर पर भी मेरे पास टेक्स्ट आ सकता है, मुझे यहाँ पोर्टल पर से भी पता चल सकता है, मेरे ईमेल जो मैंने दिया वहाँ पर भी वो मुझे टेस्ट की डेट एंड वेन्यू का बता सकते हैं। तो चालान पे करने के बाद सिंपल आपने जो है वो बस उनके मैसेज का या फिर टेस्ट की डेट का इंतज़ार करना है और पोर्टल चेक करते रहिएगा। पोर्टल पर भी आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन, मज़ीद जॉब्स की जो भी डिटेल्स होंगी वो मिल सकती हैं। एंड यहाँ पर अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब ये तो बात हो गई कि आपने अप्लाई कर लिया एंड आपने जो पहले अकाउंट क्रिएट किया था अपना जो न्यू यूज़र से, तो वो वहाँ पर अप्लाई करने से पहले अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर माई प्रोफाइल में आएंगे, माई प्रोफाइल में आने का थोड़ा सा स्क्रॉल करना है अब यहाँ पर, तो थोड़ा सा स्क्रॉल कराने का देखें आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपलोडिंग फाइल्स की, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है एड्रेस की, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कंप्लीट इसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिटेल्स जो यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ने नीचे आएंगे तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म शुरू हो गया। यहाँ पर आप अपना नेम, CNI नंबर, मज़ीद आप अपनी डिटेल्स देंगे जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में आप रीड करेंगे पहले केयरफुली, उसी मुताबिक आप जो यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, अपनी कंप्लीट डिटेल्स देंगे। और जो है यहाँ पर आपको अगर मैं इंस्ट्रक्शन ही बताऊँ तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, आप जो है अपना फॉर्म फिल करके अपने आप को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसकी इंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो अटैच योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू वाइट बैकग्राउंड, सेल्फीज आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो यहाँ पर जो आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे ना, वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए और ब्लू या फिर वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ये जो हम सेल्फी जो हम बहुत ज़्यादा हम जो करते हैं ना, हमें पता नहीं क्या शौक है हर जगह सेल्फी घुसाने का, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसी जो हमारी इतनी काम की चीज़ें होती हैं ना, काम की वेबसाइट होती है, वहाँ भी हम जो प्रोफाइल पर सेल्फी अपलोड कर देते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर आप ऐसा करेंगे ना, आप ऐसी कोई भी मिस्टेक करेंगे तो उसका सीधा सीधा आपको नुकसान ये होगा कि आप एप्लीकेशन जो आप सबमिट करेंगे ना, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वो आपकी रिजेक्ट हो सकती है।
अब आपने चालान भी पे कर दिया होगा एंड आपकी एप्लीकेशन एंड टाइम पर रिजेक्ट हो जाएगी, तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितनी लंबी ख्वारी लग जाएगी। एंड इसके जो चालान होते हैं वो भी रिफंडेबल नहीं होते, तो वो आपको रिफ़ंड भी नहीं होगा। तो आपने केयरफुली जो है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, और इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ही ऐड करेंगे अपनी, उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी में फ़ौरन से बस उस कैटेगरी को ओपन करके अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, चालान जनरेट कर सकते हैं। आपको बार बार इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मेरा यही कहना है कि आपने तकरीबन एक दफ़ा या आधा पौना घंटा इसको दे देना है अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, ताकि आगे फ्यूचर के अंदर आपके लिए आसानी रहे, ना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का डर हो, ना ऐसा कोई सीन हो। तो यहाँ पर देखें, आप अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर वो भी ब्लू और वाइट बैकग्राउंड के साथ अपलोड करेंगे, सेल्फीज़ नहीं अपलोड करेंगे। एंड आप अपने CNIC की फ्रंट एंड बैक दोनों जो है अलग अलग अपलोड करेंगे। यहाँ पर हम एक और जो है वो सीन करते हैं, वो ये करते हैं कि हम अपने CNIC के आगे फ्रंट और बैक का जो कोलाज बनाकर एक ही जगह अपलोड कर देते हैं। तो ये वाली गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि आप वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप फ्रंट अपलोड करें देन बैक अपलोड करें, तो दोनों आपने अलग अलग अपलोड करनी है। और वो जो आप अपलोड करेंगे ना, जितनी भी फाइल्स अपलोड करेंगे, यहाँ पर आप अपने डोमिसाइल और PRC और फॉर्म D भी अटैच करेंगे। और मतलब जितनी भी आप फाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे ना, वो JPG या PNG फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे, क्योंकि इस पोर्टल पर सिर्फ और सिर्फ 1 MB की ही फाइल जो है वो एक्सेप्ट होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती। तो JPG एंड PNG फॉर्मेट के अंदर ही आप अपलोड करेंगे। अगर अब आप सोच रहे हैं कि यार हमारे पास तो डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा रखा है, उसको हम JPG PNG में कैसे अपलोड करें, तो देखें AI का दौर चल रहा है, बहुत चीज़ों में आसानी हो गई है। आपको मैं जो एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा वो ये कि आप कैम स्कैनर का यूज़ करें, जो कि मुझे पर्सनली खुद बहुत पसंद है। आप कैम स्कैनर पर जाकर अपने किसी भी PDF को जो JPG PNG या किसी भी फॉर्मेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल को आप जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो आप अपने जो है कैम स्कैनर का यूज़ कीजिएगा, उससे आप अपने JPG या PNG फॉर्मेट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, देन यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। एंड ब्लर पिक्चर और हिली हुई और ख़राब पिक्चर डॉक्यूमेंट की वो अपलोड नहीं करनी है, ऐसी अपलोड करनी है कि वो समझ में आ रहा हो, पढ़ने में आ रहा हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और एंड टाइम पर आपकी बहुत ज़्यादा ख्वारी लग जाएगी। और मज़ीद नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें, इसने बताया कि आपका जो CNIC मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस जो होगा वो ऑटो फिल हो जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन डेटा से, और वो चेंज भी नहीं हो सकता। सो आपने बहुत केयरफुली अपना डेटा ऐड करना है, वो चेंज भी नहीं हो सकता। एंड अप्लाई करने के बाद चेंज नहीं हो सकता, पोर्टल पर आप चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो रिमेनिंग फील्ड होंगी वो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली अपना डेटा जो है वो, और वो भी वैलिड डेटा, जो बिल्कुल सही डेटा हो वो ऐड करना है। और तकरीबन जितनी भी फील्ड्स होंगी ना वो मैंडेटरी हैं, एक्सेप्ट जो है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस अगर आप ना भी देना चाहें तो आप नहीं दे सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। बट ईमेल एड्रेस के अलावा जो भी वो आपसे डिटेल मांगेगा वो मैंडेटरी आपको लाजमी वो डिटेल देनी है। एंड इफ़ यू डोंट हैव एन ईमेल एड्रेस यू कैन लीव द फील्ड एम्प्टी, तो आप वो छोड़ सकते हैं। एंड आप जो अपने फादर या फिर हस्बैंड का जो नेम सेलेक्ट करेंगे ना, वो आपके जो CNIC पे होगा ना, उनके CNIC पर वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके हस्बैंड या फादर का नेम CNIC पर, फॉर सपोज जैसे मेरे वालिद का नाम अमजद अली है CNIC पर, अब मैं पोर्टल पर ऐड कर दूँ अमजद, या अली छोड़ दूँ अमजद ऐड कर दूँ, या फिर मोहम्मद अमजद अली कर दूँ, तो CNIC पर सिर्फ अमजद अली होगा। मैं यहाँ पर मोहम्मद अमजद अली कर दूँ या फिर सिर्फ अमजद कर दूँ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो भी आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो आपने वही नेम ऐड करना है जो आपके CNIC पर या फिर डोमिसाइल पर होगा, वही वाला। एंड इफ़ यू आर सिलेक्टिंग योर सेल्फ एज डिसेबल्ड, तो अगर आप अपने आप को डिसेबल शो करेंगे ना यहाँ पर, अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप वो तभी कीजिएगा जब आपके पास CNIC भी नादरा से वो व्हील चेयर वाला बना हुआ हो, जो डिसेबल पर्सन का अलग से बनता है जिस पर व्हील चेयर बनी होती है। अगर आपके वो व्हील चेयर वाला CNIC नहीं है तो आप अपने को डिसेबल नहीं शो करेंगे, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। एंड यहाँ पर जब आप अपना एड्रेस देंगे तो उसके अंदर जो आप अपना डिस्ट्रिक्ट तालुका जो ऐड करेंगे वो वही करेंगे जो आपके डोमिसाइल में होगा। ऐसा नहीं है आपके डोमिसाइल में आपका डिस्ट्रिक्ट दूसरा है और आप ऐड दूसरा कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आप अपने डोमिसाइल का PRCD का जो नंबर लिखेंगे यहाँ पर आपसे वो मांगेगा, वो आप जो है अपने डोमिसाइल PRCD फॉर्म के अंदर ऊपर पर जाकर, ऊपर देखेंगे ना हेडर के अंदर जाकर बिल्कुल ऊपर, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और जो है आप अपना
परमानेंट एंड करंट एड्रेस जो है वो आप लिखेंगे अपने जो CNIC के बैग पर लिखा हुआ होता है ना एड्रेस, वही वाला आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। करंट एड्रेस में आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं वो लिख सकते हैं, या करंट एड्रेस भी आप अपना CNIC वाले लिख दें। वहाँ पर पोस्टल एड्रेस का ऑप्शन हो, वहाँ पर आप अपना जहाँ पर अभी रह रहे हैं ना वो वाला एड्रेस लिख दीजिएगा, क्योंकि वो वाला एड्रेस पोस्टल एड्रेस में इसलिए लिखना है कि वहाँ पर आपके पोस्टल एड्रेस पर ना गवर्नमेंट की जानिब से जो भी कोई TCS या फिर जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन आएगी ना, ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या लेटर जो भी होगा वो आपके उस एड्रेस पर आएगा जो पोस्टल एड्रेस आपका होगा वहाँ पर। तो एड्रेस आपने जो बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखना है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर देखें एड योर ऑल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। तो आप यहाँ पर पहले अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, देन इंटरमीडिएट की, देन ग्रेजुएशन की। और आपने जो मैट्रिक के अलावा जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा, मतलब जितनी भी आपने तालीम हासिल की होगी वो आप ऐड करेंगे। वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है, ग्रेजुएशन भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और यहाँ पर आप जो भी अपनी डिग्री के रिकॉर्ड जो अटैच करेंगे, फाइल जानेंगे, मार्कशीट वगैरह, वो भी JPG एंड PNG फॉर्मेट में ही करेंगे, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप अपनी ऑन गोइंग डिग्री अपलोड नहीं करेंगे, उसकी डिटेल आप यहाँ पर नहीं देंगे। फॉर सपोज आपने इंटरमीडिएट किया, अभी आपका बैचलर्स कंटिन्यू या मास्टर्स कंटिन्यू है, तो आप वो कंटिन्यू वाली डिग्री नहीं ऐड करेंगे, आप सिर्फ इंटरमीडिएट तक ही करेंगे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं देखें आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आप अपना फुल नेम, CNIC, अपना एड्रेस एंड अपनी कंप्लीट डिटेल जो आपसे मांगी आप वो ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर डिटेल अपना अकाउंट क्रिएट करते जाएंगे। कंप्लीट डिटेल ऐड करने के बाद जो है आपका यहाँ पर पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपके पास सिंपल है, आप यहाँ पर एक्टिव प्रोजेक्ट्स में आएंगे। यहाँ पर आपके सामने प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होंगे, वहाँ पर आप व्यू पोस्ट पर जाएंगे। व्यू पोस्ट पर जाने के बाद सिंपल अप्लाई पर क्लिक करेंगे एंड आप 1 क्लिक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना है, आप चालान जनरेट करके चालान पे करें एंड आपके पास जो भी वो वैकेंसी आ रही होगी उसका जो भी फर्दर प्रोसीजर होगा वो फॉलो करके आपकी जॉब लग जाएगी इंशाल्लाह। तो इतना सिंपल है यहाँ पर जो है आप अकाउंट क्रिएट करने का, तो इंतहाई सिंपल है। आप अप्लाई करेंगे और जो है किसी भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इस पोर्टल पर सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं आती, यहाँ पर जो है आपको प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स मिल जाएगी। तो जिसने अभी तक इस पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ौरन से आप पहली फुर्सत में अपना अकाउंट क्रिएट करें और मज़ीद आने वाली कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना करें। और ये वाली वीडियो भी आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इन अपॉर्चुनिटीज़ का पता चले और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मज़ीद ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इन फ्यूचर और जो मज़ीद गवर्नमेंट की जो या प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब आए और आप उनसे बर वक्त आगाह रहें, तो उसके लिए आपने इतना ही करना है कि आपने इस चैनल पर आकर अज़ीम अहमद जॉब नेविगेटर इसे सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर आने वाली जितनी भी जॉब्स हैं वो गवर्नमेंट हों या प्राइवेट सेक्टर की हों, उसकी कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको वो जॉब टाइम टू टाइम इसी चैनल पर मिलती रहेगी। हम यहाँ पर आपको तमाम गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब्स विद डिटेल कि आपने कैसे अप्लाई करना है, उन जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एंड आप कैसे उन जॉब्स को जो है वो हासिल कर सकते हैं और आप कैसे उनके लिए बेस्ट फिट हो सकते हैं, वो तमाम डिटेल के साथ हम आपको वो जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। तो आपने हमें यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि जो अर्जेंट बेसिस की जॉब हैं वो जॉब्स भी आप तक पहुंचती रहें और आप वो भी मिस ना करें, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हमारे इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा। आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमें DM भी कर सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज़ हों हम उन्हें भी हल करेंगे मिलकर। और जो अर्जेंट बेसिस की जॉब्स होंगी वो आपको यहाँ पर इंस्टा पर हमारी स्टोरीज़ के अंदर एंड पोस्ट के अंदर जो है वो टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी। तो अगर आप बिल्कुल भी कोई अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।